नमस्ते बच्चों। परिमेय संख्याओं में योग के प्रगुण 3 प्रकार के होते हैं। समवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, सहचर प्रगुण। समवरक प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा है सहचर प्रगुण। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगफल को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ऋण 4/7 यहाँ भी है और यहाँ भी है। 1/4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ भी है। संख्याएं हमारी एक सी हैं, बस फर्क क्या किया है इन्होंने, यहाँ पहली 2 संख्याओं को एक साथ जोड़ना है, फिर तीसरी को उनमें जोड़ना है। इस तरफ दूसरी और तीसरी को जोड़ना है और उसका जो योगफल आए उसमें पहली को जोड़ना है। कि इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्याओं में क्या संबंध है, कि इस प्रकार से अगर हम इनको जोड़ते हैं तो क्या संबंध आता है, ये देखते हैं। यहाँ इन दोनों को पहले जोड़ते हैं, पहली और दूसरी को। इसको हम लिख लेते हैं ऋण 4/7 जमा 1/4 जमा 1/2। ठीक, यहाँ देखें कि 4 और 7 का हम लासा लेंगे, 28 आया। 7 चौक 28, तो ऋण 4 गुणा 4 जमा 4 सत्ते 28, तो 1 गुणा 7, ये हमारा हो गया। जमा इसका जो ये ऋण है 2 के साथ, ये हम ऊपर ले जाते हैं, ऋण 1/2। अब यहाँ देखिए 4 चौक 16, ऋण के 16, 7 एकम 7, धन 7/28। इसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे। ये ऋण और इस धन का गुणा हुआ, ये ऋण में बदल गया 1/2। ऋण के 16 हैं, धन के 7 हैं। जब एक ऋण की और एक धन की होती है तो बड़ी में से छोटी घट जाती है, घटाएं, ये बचा 9। अब देखें कि इस ऋण को अगर हम दबा लें तो बड़ी कौन सी दिख रही है हमें, 16। इस पे ऋण का निशान है, तो ये हुआ हमारा ऋण 9/28। इधर है हमारा ऋण के 1/2। अब इन दोनों का लासा लेंगे हम। जब छोटी संख्या के पहाड़े में बड़ी संख्या आती है तो बड़ी संख्या ही हमारी लासा होती है। तो इसका हमारा लासा आया 28। तो देखें 28 से 28 में एक बार भाग गया, तो ऋण 9 गुणा 1। 2 से 28 में जब भाग दिया तो 14 बार गया, तो ऋण 1 गुणा 14। ठीक है, यहाँ देखिए 9 एकम 9, तो ऋण है ऋण 9 हो गया। ये 14 एकम 14, तो ऋण के 14/28। जब 2 ऋणात्मक संख्याएं होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं और निशान ऋण का रहता है। 14 और 9 को जोड़ा तो 23 आया, ये हो गया ऋण 23/28। ये एक परिमेय संख्या है। ये अब हम दूसरी को देखते हैं। ऋण 4/7 जमा 1/4 जमा 1/2। यहाँ इन दोनों को हम पहले जोड़ेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। ऋण 4/7 जमा 1/4, इस ऋण का धन का गुणा हुआ ऋण में परिवर्तित हो गया 1/2। 4/7 जमा 4 का और 2 का लासा लिया, 4 आया। 4 में 4 से एक बार भाग गया, 1 गुणा 1। ऋण 2 का 4 में भाग दिया, 2 बार गया, 1 गुणा 2 बराबर ऋण 4/7 जमा 1 एकम 1, ऋण 2 एकम 2/4।
ऋण 4/7 जमा 2 में से 1 गया, 1 बचा, ऋण 1/4। अब हम इस 4 का और 7 का लासा लेंगे, 28 आया। 7 से 28 में 4 बार भाग गया, तो ऋण 4 गुणा 4, ये ऋण और धन का जब गुणा हुआ तो ऋण में बदल गया। 4 सत्ते 28, 1 गुणा 7, यहाँ देखिए 4 चौक 16, ऋण है रहेगा, 7 एकम 7, ऋण 7 हो गया ये हमारा, बट्टे 28। ये क्या आया, ऋण के 16 हैं, ऋण के 7 हैं, जुड़ जाएंगे, निशान ऋण का रहेगा, तो 16 और 7 23, ये हुआ ऋण 23/28। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ये पूछा था इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्याओं में क्या संबंध है। ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, यहां भी ऋण 23/28 है, यहां भी ऋण 23/28 है, ये दोनों समान हैं। तो दोनों स्थितियों में योगफल से प्राप्त संख्याएं समान हैं। अब यहां देखो, पहली दोनों संख्याओं का योगफल तीसरी संख्या में जोड़ें अथवा पहली संख्या में दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के योगफल को जोड़ें तो दोनों ही स्थितियों में योगफल समान आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहली दो परिमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें अथवा पहली संख्या में अंतिम दो संख्याओं के योगफल को जोड़ें तो दोनों ही स्थितियों में योगफल समान आता है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि P/Q R/S तथा T/U कोई भी तीन परिमेय संख्याएं हैं तो P/Q जमा R/S जमा T/U बराबर है P/Q जमा R/S जमा T/U। अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है।